बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आता, लेकिन यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं। अब किस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आपसे कहा जाएगा ड्राइव अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके अलावा आपसे कहा जाएगा व्हाट इज एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि भाई एंगुलर मोशन के इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप इसको लीनियर मोशन के साथ कंपेयर करते हुए सीखें। यहाँ पर भी मैं ऐसा ही करूँगा, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के कंपैरिजन से मैं आपको आज का ये टॉपिक सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब लीनियर मोशन में आप जानते हैं कि जब एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई की जाती है ना, तो उससे बॉडी की लीनियर वेलोसिटी में चेंज आता है, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये बात आप सब जानते हैं कि जब आप बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से एंगुलर मोशन में जब आप एक बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई करते हैं ना, तो उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। तो उसमें क्या होगा, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने पॉइंट की सूरत में इसे मेंशन किया है, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता भी हूं। ये देखिए, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज जस्ट लाइक फोर्स एंड लीनियर एक्सेलरेशन। जैसा लीनियर मोशन में फोर्स और लीनियर एक्सेलरेशन के दरमियान ताल्लुक है, बिल्कुल उसी तरह का ताल्लुक जो है वो एंगुलर मोशन में एक टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान पाया जाता है। ठीक है, लीनियर मोशन में फोर्स अप्लाई करते हैं, नेट फोर्स, तो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एंगुलर मोशन में आप टॉर्क अप्लाई करते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाके इसको सीखते हैं। पहले हमने हेडिंग लगा देनी है जी लीनियर मोशन की। ठीक है, अब लीनियर मोशन में क्या होता है, हम जानते हैं कि भाई जब आप एक बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके अंदर जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो एक्सेलरेशन आया ना, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ये बात आप क्लास 9th में सीख कर आ चुके हैं। ठीक है ना, कि लीनियर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कि अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, कम फोर्स लगाओगे कम एक्सेलरेशन आएगा। इसी तरह से अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम आएगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। फिर इन दोनों को कंबाइन करके आपने ये रिलेशन बनाया था, A इज प्रोपोर्शनल टू F/m। फिर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म की थी, आपने इक्वल और कांस्टेंट लगाया था, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया था A इज इक्वल टू F/m, मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, ये सारा केस हुआ था लीनियर में। बिल्कुल इसी तरह का केस जो है वो अब एंगुलर में हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे जी हम इन एंगुलर मोशन। ठीक है, तो अब देखो, आपको मैंने ये बात बताई हुई पिछले लेक्चर में कि फोर्स का रोटेशनल एनालॉजी जो है वो एंगुलर मोशन में होता है टॉर्क। यानी लीनियर मोशन में जो टास्क परफॉर्म करती है फोर्स, एंगुलर मोशन में वो टास्क परफॉर्म करता है जी आपके पास टॉर्क। ठीक है, तो आप बताएंगे इन एंगुलर मोशन व्हेन अ नेट टॉर्क एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन द बॉडी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जैसे यहां पर था ना कि जो लीनियर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड था वो फोर्स पे डिपेंड करता था और उसके मास पे डिपेंड करता था, है ना। इसी तरह जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है टॉर्क के ऊपर। वहां फोर्स थी, यहां टॉर्क है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा डिपेंड करता है किसके ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं आपको पिछले लेक्चर में यह भी बता चुका हूं कि जो किरदार लीनियर मोशन में मास का है वही किरदार एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है।
ठीक है, तो फोर्स का रोटेशनल एनालॉजी जो है वो आपके पास यहां पर टॉर्क है, और जो मैस है उसका रोटेशनल एनालॉजी आपके पास यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं, फोर्स जो काम लीनियर मोशन में करती है वही चीज यहां पर एंगुलर मोशन में टार्क करता है। मैस जो लीनियर मोशन में टास्क परफॉर्म करता है वही काम यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ठीक है, अच्छा जी, तो उसी तरह से आपने बताना है कि जो मैग्नीट्यूड होता है एक्सेलरेशन का, एंगुलर एक्सेलरेशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क के। जितना ज्यादा टॉर्क अप्लाई होगा उतना ज्यादा उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, और जिस तरह यहां मैस के साथ इनवर्स रिलेशन था, उसी तरह यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो उसी तरह का रिलेशन जो है वो आपको मिल गया। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ था F = m है, इसी तरह से ये न्यूटन सेकंड लॉ की एंगुलर फॉर्म समझ लीजिए, टॉर्क = I × अल्फा। यहां फोर्स थी, यहां उसकी जगह टॉर्क आया। यहां मैस था, उसको रिप्लेस किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने। यहां लीनियर एक्सेलरेशन था, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन आया। तो बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज है ये, समझ गए? अच्छा, अब आपने इस फॉर्मूले को यहां पर डिराइव भी करना है। सही है, तो हम एक पॉइंट मैस को लेते हुए इसे हम डिराइव करेंगे, और सबसे पहले हम बताएंगे कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मैस है m, और वो एक एक्सिस के अबाउट जो है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रही है। ठीक है, और उसका जो रेडियस है या उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फासला है वो r है। ठीक हो गया? अच्छा, हम ये सपोज कर लेते हैं ये छोटा सा मैस है और उसको हमने ना बारीक सी स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है ऐसे, और ऐसे ये घूम रहा है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, टेंजेंशियल फोर्स, यानी अलोंग द टेंजेंट, इसके ऊपर हमने ये फोर्स लगाई। अब क्योंकि ये इस स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर अटैच है, अगर यहाँ पर ये फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स से क्या होगा, ये बॉडी टर्न कर जाएगी, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं, पता है ना आपको सबको। ठीक है, तो हमने जब इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाई तो ये सर्कुलर पाथ के ऊपर टर्न कर गया, यानी इसने टॉर्क प्रोड्यूस किया। अच्छा जी, सही है, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसको हम लिखेंगे टॉर्क फॉर्मूला। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क = क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। इसको मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं आप, मोमेंट आर्म और फोर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होती है ये। ठीक है, ये हमारे पास रेडियल वेक्टर आ गया। ठीक है, इसको आप पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, और ये जो फोर्स हमने अप्लाई की थी वो ये आ गई है, R×F। ठीक है, अब आपने जो चैप्टर था हमारा वेक्टर्स वाला, वहाँ पर सीखा था कि अगर दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट ली जाए A×B, तो वो किसके इक्वल होती है, AB sin थीटा और साथ में n यूनिट वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो आपको रिजल्ट मिलता है वो भी एक वेक्टर ही होता है। ठीक हो गया, तो जब आपने इसकी फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर, टॉर्क = RF sin थीटा और साथ में n यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम अगर इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करें टॉर्क के, तो फिर हम एरो नहीं लगाएंगे, सिर्फ टॉर्क का लिखेंगे, और यहाँ पर डायरेक्शन वो भी मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर आपके पास हो जाएगा टॉर्क = RF sin थीटा, फिर इसको नहीं लिखेंगे और यहाँ पर एरो नहीं लगाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे। ओके, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास एक क्वांटिटी है R और एक क्वांटिटी है F, इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा होता है। ये है हमारे पास R और ये है F। R जो है वो अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल है, और जो फोर्स है वो अलोंग द टेंजेंट है। तो याद रखिए, रेडियस का टेंजेंट के साथ हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर फिर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 90 डिग्री, और साइन 90 पे कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, आपको वैल्यू देता है 1, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 × RF, सिंपली RF। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास R × F। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमने रिलेशन बनाना है टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के दौरान, तो उसके लिए फिर हमें कुछ इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहली चेंज, ये जो F है ना, F, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ से ना हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। F = ma होता है। जब एक बॉडी के ऊपर आप एक फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है ना, ठीक है, तो आपने फोर्स अप्लाई की, एक्सेलरेशन आया, F = ma। यहाँ पर F की वैल्यू पुट कर दीजिए, टॉर्क = RMA बन जाएगा, RF की जगह RMA आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है ये तो लीनियर एक्सेलरेशन है, बट हमने तो टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान बात करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है इसी चैप्टर में, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान, जो कि है जी आपके पास A = R∠α। A लीनियर एक्सेलरेशन है, ठीक है, और यहाँ पर अल्फा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, A = R∠α।
तो हम ऐसा करते हैं, इस लीनियर एक्सेलरेशन की ना वैल्यू इस रिलेशन से पुट कर देते हैं। जब इस रिलेशन से आप वो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू एम आर इंटू आर एल्फा। अब ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर का स्केयर बन जाएगा एम आर स्केयर इंटू एल्फा। एल्फा आ गया आपके पास। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये क्या, एम आर स्केयर, ये आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक पॉइंट मैस का, उसका फॉर्मूला बनता है एम आर स्केयर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एम आर स्क्वायर की जगह पे हम आई लिख देंगे। ये लिखा है मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है इस केस के अंदर, राइट। तो आपने इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया आई के साथ। सो टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम एल्फा। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आ चुका है जो कि टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में है। ठीक है, और यही हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की एंगुलर फॉर्म है, क्योंकि ये बिल्कुल उसके जैसा है। ठीक है ना, न्यूटन सेकंड लॉ में क्या था, F इज इक्वल टू एम ए, और मैं बता चुका हूं फोर्स का रोटेशनल एनालॉजी आपके पास टॉर्क होता है, मास का रोटेशनल एनालॉजी आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, लीनियर एक्सेलरेशन का रोटेशनल एनालॉजी आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन यानी एल्फा होता है। तो ये देख सकते हैं आप, F की जगह पे आ गया आपके पास टॉर्क, M को रिप्लेस किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने, और लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया एंगुलर एक्सेलरेशन ने। तो ये आपकी एक तरह से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एंगुलर फॉर्म भी बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।